हैं, सिर्फ झुंझुनू पकड़ा रहे हैं सीबीआई की जांच के नाम पे। आपका मामला नहीं था तो आपने यहाँ क्यों घुसने दिया? उन्हें राहत किसी भी प्रकार से आश्वासन दें। पीड़ित नागरिकों के घर में जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है भाई, जो ना जहर खाने के पैसे नहीं चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा पीड़ित नागरिकों की है इस समय, और शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहे हैं, सिर्फ झुंझुनू पकड़ा रहे हैं सीबीआई की जांच के नाम पे। तो यदि सीबीआई की जांच चल रही है तो हम जानना चाहते हैं कि ये जांच कहां तक पहुंची, जबकि सीबीआई सिर्फ उन्हीं लोगों को अपराधी बना रही है जो इस जाल के शिकार हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिस सरकार ने, जिस मंत्री ने, जिस मंत्रालय ने इस LUCC नामक सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के लिए NOC दी, उन पे कार्रवाई हो। उन्हें पहले बताना चाहिए कि इसको NOC देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। तो 9 सालों से उत्तराखंड में, 12 सालों से देश में चल रहा था, अरबों खरबों का पैसा हमारा बर्बाद हो गया। आज हमारे धामी जी कहते हैं ये हमारा मामला नहीं है। हमारा मानना है आपका मामला नहीं था तो आपने यहाँ क्यों घुसने दिया? यदि आपका मामला था तो आप जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके अन्य हमारे तमाम पीड़ितों को न्याय दें। दूसरा मुद्दा है भाई हमारा जंगली जानवरों को लेकर के। लगातार हमारे उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है। परसों भी हमारी चमोली से एक खबर आई कल कि एक भालू ने हमारे एक बच्चे को दबोच दिया। इसी प्रकार से एक नहीं, 2 नहीं, 50 से भी ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों की जान माल का नुकसान हो चुका है। तो हमारा वन मंत्री से एवं अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है, ये बाघ भालू मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड के बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक शब्द कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है बाघ भालू के जंगल काट रही है, वो जायज है, लेकिन जनता अपनी डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकती है, वो नाजायज है। ऐसा क्यों? जो ये हसदेव के जंगल काटे गए, जो ये झारखंड में जहाँ भी जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ से बाघ भालू जानबूझकर उत्तराखंड में छोड़े जा रहे हैं। पहले से ही उत्तराखंड वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार से वंचित करके उत्तराखंड से प्लान कर दिया गया। अब ये साजिदन जगह जगह से बाघ और भालू को ला करके हमारे लोगों को, बचे कुचे लोगों को भी प्लान करना चाह रहे हैं। तो ये विषय बहुत गंभीर है। हम इस विषय में समस्त उत्तराखंड वासियों से भी सहयोग चाहते हैं कि आप लोग आइएगा। इससे पहले कि यहाँ पे भी, श्रीनगर में भी लगातार बाघ देखे गए, स्पॉट किए गए हैं। इससे पहले कुछ अनहोनी हो तो हम चाहते हैं कि यहाँ से उन बाघ भालू को पकड़ करके किसी न किसी चिड़ियाघर में ले जाया जाए और लोगों को, जीवन को जो है सुरक्षा की जाए। तीसरा मुद्दा भाई अंकिता के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि सुरेश राठौर नामक बोलूंगी भूतपूर्व विधायक है, उसकी पत्नी का, उर्मिला मैडम का एक बयान आया जिसमें वो कह रही है कि VVIP गट्टू। हम पूछना चाहते हैं वो गट्टू है कौन जिन्होंने हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस मांगी? शर्म आनी चाहिए। हमने इसमें लिखा हुआ है भाई ये गट्टू है कौन। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि बेटी अंकिता का हत्याकांड का वो VIP गट्टू कौन है। उस VIP गट्टू का शिनाख्त किया जाए। वो न केवल बेटी अंकिता के लिए तो वो हानिकारक और अपराधी है ही है, वो हमारी माँ बहन बेटों के लिए भी अपराधी है। सरकार उस वीडियो का, उस महिला का संज्ञान ले, उसे पूछे कि महिला जो बात कह रही है यदि उसमें सच्चाई है तो उस गट्टू का पता लगाया जाए, उसका न केवल जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, उसके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसे फांसी पर लटकाया जाए मेरे भाई। तीसरा मुद्दा, उत्तराखंड में हमारे युवा नशे में बर्बाद हो चुके हैं। पूरे हमारे बच्चे नशे में बर्बाद हो चुके हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं लेकिन वहाँ नशे में बर्बाद है। हमारा प्रशासन 8 ग्राम बच्चे को पकड़ रहे जो स्वयं नशे का शिकार है। जहाँ से ये नशे का खेम आ रहा है उस खेम को वहीं रोका जाए। शासन प्रशासन हमें जवाब दे कि जो ये नशा 8 ग्राम 10 ग्राम आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अबानी के पोर्ट पे 35 अरब का नशा पकड़ा जा रहा है, वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और हमारे बच्चों में 8 ग्राम 9 ग्राम नशा पकड़े बड़े सोशल मीडिया पे खाना पूर्ति हो रही है। तो हम चाह रहे हैं जहाँ से ये नशा का उत्पन्न हो रहा है, कारोबार हो रहा है, ये नशा एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ हमला किया जाए। 5वां मुद्दा, बदहाल स्वास्थ्य का। आए दिन लगातार हमारी माँ बहन बेटियां परसुता इस आधुनिक भारत में भी, 21वीं सदी में भी इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि डॉक्टर बोला मरीजों को ढूंढ रहे हैं, तो वो डॉक्टर इन परसुता महिलाओं को क्यों नहीं ढूंढते हैं जब हमारी माँ बहन बेटियां अपने इलाज के लिए अस्पतालों में जाते हैं। तो ये विभिन्न मुद्दे हैं।